तो तीसरे नंबर पे आती है थोड़ा लार्ज कैपिटल, 50 लाख से 1 करोड़ की कैपिटल, तो जिससे आप अपना घर भी चला सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 50 लाख की कैपिटल से आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, महीने का 2% भी टारगेट कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग से ही, तो उससे लगभग आपकी 1 लाख रुपए इनकम होती है, जिससे घर चल सकता है। स्ट्रेटेजीज मोरल्स पिछले वाले जैसे सेम ही है, थोड़े स्प्रेड्स बना लिए आपने, मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज बना ली। मान लीजिए आप 10-20 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि 4% बन जाए। जब आप 1 करोड़ से ऊपर की कैपिटल लगा रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि अब 2% ही बने, भले ही 1.5% बने। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 1 से 1.25% के लिए ही खेलते हैं, क्योंकि उनको बहुत सेफ, बहुत आराम से पैसा कमाना है। ऑब्वियसली जितना कम आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ही कम आप रिस्क भी लेंगे। उसका एक रीज़न एक और ये भी है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर जाती है, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट एक तो वैसे बढ़ गया विक्स की वजह से, दूसरा पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होगी। इसलिए कई लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो चीज़ें वो प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट मार्केट रिलेटेड ना हो, या फिर जैसे गोल्ड हो गया या फिर बॉन्ड हो गए, जो मार्केट गिरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्शन सेलर के लिए होती है कि आपकी शक्ल देख के कोई बता ना पाए कि आपको आज प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मैंने एक दिन ऐसा भी देखा था, मेरा सबसे बुरा दिन जो था कि मैंने एक दिन में 47 लाख रुपीज़ का लॉस किया था। उसका वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है। लेकिन उस दिन शाम को अगर आप मेरे को वॉक करते हुए देखो लेक पे, पहली बात तो मैं उस दिन भी वॉक करने गया जो हर रोज आता हूँ, मेरी शक्ल देख के शायद ही कोई बता पाता हो कि भाई आज इसने इतना पैसा गंवा दिया है, किस दिन कितना पैसा कमा लिया है। इसीलिए कैपिटल को ग्रो करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। आपको हमेशा इसके बारे में फोकस करना पड़ेगा। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि जिसके आगे आप सोचो कि इसके आगे मेरे को कैपिटल ग्रो नहीं करनी है, मतलब कि जो आपका कैपिटल बनती जा रही है जैसे मैं भी करता हूँ, उसको कहाँ और इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके लाइफ में करोड़ों कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन करोड़ों कमाने के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा करोड़ लगाने पड़ेंगे। कोई हलवा तो है नहीं कि आपने इतना सा लगाया इतना कमाया। ऑप्शन सेलिंग में इतना लगाते हो तो इतना शायद शायद कमा सकते हो। लेकिन आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो चाहते हैं कि एक दिन करोड़ों में वो ऑप्शन सेलिंग करें। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो करोड़ों रुपए की कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करते हैं। उन लोगों को मैं धनराज बोलता हूँ। काफी अच्छा नाम है ना, धनराज। उनमें से अधिकतर लोग इसको फुल टाइम बिजनेस की तरह लेते हैं। तो अगर आपका भी सपना है एक दिन आप बहुत बड़े अमाउंट से ऑप्शन सेलिंग करके कंसिस्टेंट पैसा कमाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के यात्रा में आपका दोस्त, और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्लासिक रिसर्च बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दोस्तों, ऑप्शंस की बात करेंगे, फ्यूचर ऑप्शंस में आपको पता ही है कि 91% लोग ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं सेबी की रिसर्च के हिसाब से। मैं कोई आपको स्ट्रेटेजी सिखाने नहीं आया हूँ। ये पूरा वीडियो ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है तो अपने एडवाइजर से समझिए और पूरी रिसर्च बेस करके ही डिसीजन लीजिए। ये वीडियो आपको बहुत सिंपल लग सकता है क्योंकि बहुत ही मेहनत करके बहुत ही सिंपल वीडियो को रखा है, लेकिन बहुत यूनिक वीडियो है। तो अगर ये आपका सपना है कि आप करोड़ों की कैपिटल से एक दिन ट्रेड करो, तो आपको समझना जरूरी है कि जो करोड़ों की कैपिटल से लोग ट्रेड करते हैं वो ये सब कैसे करते हैं, वो किस तरह की ट्रेड करते हैं, वो ट्रेडिंग में क्या करते हैं, किस तरह से वो सोचते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, किस तरह से वो कैपिटल मैनेज करते हैं, किस तरह से वो रिस्क मैनेज करते हैं। पर्सनली मैं इतने सारे ट्रेडर्स को जानता हूं जो करोड़ रुपए से ऊपर की कैपिटल से ट्रेड करते हैं। ऑप्शन सेलिंग इतनी जबरदस्त चीज है जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को CAGR में बीट कर सकता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स की, वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स की। वॉरेन बफेट का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न रेट 18% है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग ढंग से कर लो तो काफ़ी रिलेटिवली इजीली आप ओवरऑल उसको काफ़ी अच्छे से बीट कर सकते हो। मैं खुद उसको बीट कर पा रहा हूँ पिछले कई सालों से, लेकिन आपको अपना एक्सपीरियंस लेना है। जैसा मैंने बोला, मैं चाहता हूँ कि बहुत एडवांस वीडियो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बनाऊँ, तो सिंपल हिंदी में आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज का वीडियो आपके लिए लाइफ टाइम की एक गाइड बनने वाला है, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। मल्टीपल टाइम्स देखने में बिल्कुल मत सोचिए, और इस वीडियो को आप और लोगों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जो कि ऑप्शन सेलिंग से अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म लार्ज कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए लार्ज कैपिटल, बड़ी कैपिटल क्यों चाहिए, क्योंकि पहली बात तो है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो बड़ी कैपिटल से ही ट्रेड करते हैं क्योंकि वो छोटा सा परसेंटेज कमाना चाहते हैं। लार्ज कैपिटल से आप ट्रेड करेंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे, तो आप फुल टाइम कर भी सकते हैं, उससे आपका लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो सकता है। आपके जितने भी यूट्यूब पर फेवरेट ऑप्शन बायर्स थे, उनमें से कईयों के नाम आपको पता भी है, वो सब के सब सेलर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले तो अपने बड़े बड़े P&L बाइंग के डालते थे, अब वो थोड़े बहुत सेलिंग के वीडियो डाल देते हैं। सच ये है कि वो सेलिंग से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बाइंग तो ना के बराबर करते हैं। तो जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होता जाता है, आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाते हो।
तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग करके लार्ज कैपिटल पे पैसा बनाना रिलेटिवली काफ़ी ईज़ी है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप अपने घर में बैठ के क्या कर रहे हो, आपके पड़ोसी को नहीं पता कि आप कितने लाखों कमा रहे हो, कितने हज़ारों कमा रहे हो या गँवा रहे हो। मनी यानी कि पैसा आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों, बड़े ऑप्शन सेलर क्या टारगेट करते हैं कि हर साल 10% अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट के थ्रू निकाल ले वो, और उन्हीं इन्वेस्टमेंट को प्लेज करके उनके ऊपर ऑप्शन सेलिंग करके 15 से 30% वो निकाल ले, तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ रुपए की कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग की, तो 1 करोड़ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है जिसको आप प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट पे मान लीजिए आपका 10% निकल गया। और अगर ऑप्शन सेलिंग करके आप 15 से 30% भी निकाल लेते हो, तो साल भर में आप 25 से 40 लाख रुपए कमा सकते हो, 25 से 40% कमा सकते हो। मतलब ये हुआ कि अगर हम बीच का भी नंबर लेके चले कि साल में आप 24% अपनी कैपिटल बढ़ा रहे हो। मान लीजिए आपने आज 1 करोड़ रुपए से ऑप्शन सेलिंग शुरू की और हर साल 24% बना पाए ऑप्शन सेलिंग प्लस इन्वेस्टिंग मिला के, तो 3 साल में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। 1 करोड़ के 10 साल में 11 करोड़ हो जाएंगे, और 1 करोड़ के 20 साल में लगभग 115 करोड़ हो जाएंगे, अगर ये ऐसे ही मैथमेटिक्स चलता रहा केवल 24% कंपाउंडेड पे। तो ये बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है। एक वार्निंग ये है दोस्तों, कभी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैच मत कीजिए। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसको भी कैच मत कीजिए, क्योंकि फाइनली पैसा आपका है, रिस्क आपका है। मैं तो आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, औरों के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, आपकी धनराज धनराज यानी 1 करोड़ से ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग करने वाला, आपकी धनराज की यात्रा के बारे में बात करने, आपकी जर्नी कैसी रहेगी। देखिए, अधिकतर लोग जो मल्टी करोड़ रुपीज से आज ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अधिकतर उनकी यात्रा जो शुरू हुई थी कुछ लाख रुपए से शुरू हुई थी। कुछ लाख से कुछ करोड़ तक वो लोग पहुंच गए। जैसे मैंने भी अपनी स्टार्टिंग में जर्नी शुरू की थी, तो कुछ लाख रुपए से ऑप्शन सेलिंग शुरू की थी, फिर धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाता रहा। ऐसा नहीं कि लाख के करोड़ हो गए, जब लाख में सक्सेस मिलनी शुरू हुई तो करोड़ों हो गए। तो सबसे पहले इंसान ऑप्शन बाइंग से मार्केट में आता है, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, थोड़े हजार थोड़े लाख रुपए कुछ कमाता है, अधिकतर लोग कमाते हैं पैसा। तो उनमें से जिनके पास बड़ी कैपिटल का स्कोप होता है वो लोग डाइवर्ट होते हैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ। और ऐसे ही जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर, वो जब ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा कमा लेते हैं तो वो भी ऑप्शन सेलिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो शुरू करते हैं ऑप्शन सेलिंग से वो जनरली छोटी कैपिटल से, छोटी कैपिटल मतलब 1 से 10 लाख रुपए के बीच में, इतनी कैपिटल से अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं। जनरली वो लोग सिंपल स्ट्रेटेजी से अपनी लाइफ शुरू करते हैं। आयन कॉन्डोर हो गया, आयन फ्लाई हो गया, शॉर्ट स्ट्रैंगल, बुल पुट स्प्रेड जैसी स्ट्रेटेजीज, इनसे उनकी ट्रेडिंग शुरू होती है। फिर जब उनकी कैपिटल थोड़ी बढ़ जाती है, बढ़ कैसे जाती है, या तो ट्रेडिंग करके बढ़ जाती है या फिर वो और कैपिटल बाहर से ले आते हैं, तो उनका मीडियम साइज हो जाता है। मीडियम साइज बोलता हूँ मैं 10 से 50 लाख की कैपिटल वाले लोगों का। तो 10 से 50 लाख अगर आपकी कैपिटल है, तो थोड़ा सा मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज आप बनाने लगते हैं, और कवर्ड कॉल्स को भी कंबाइन कर लेते हैं, कैश स्क्वाड पुट्स भी कंबाइन कर लेते हैं। आयन कॉन्डोर, आयन फ्लाई जैसी स्ट्रेटेजीज तो चलती रहती हैं उनकी। ऐसे में आप थोड़ा मल्टी एसेट्स भी करने लगते हैं, निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी कर लिया, कुछ स्टॉक्स में कर ली। तो थोड़ी सी कंबाइंड स्ट्रेटेजीज करके आप अपनी कैपिटल को थोड़ा सा डिरिस्क भी कर लेते हैं, और पर ट्रेड आप थोड़ा सा कम कैपिटल लगाते हैं, 5, 10, 20%, जिससे कि आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकें इधर उधर से पैसा लाके। तो तीसरे नंबर पे आती है थोड़ा लार्ज कैपिटल, 50 लाख से 1 करोड़ की कैपिटल, तो जिससे आप अपना घर भी चला सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 50 लाख की कैपिटल से आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, महीने का 2% भी टारगेट कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग से ही, तो उससे लगभग आपकी 1 लाख रुपए इनकम होती है, जिससे घर चल सकता है। स्ट्रेटेजीज मोरर्स पिछले वाले जैसे सेम ही है, थोड़े स्प्रेड्स बना लिया आपने, मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज बना ली, और डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होते रहते हैं। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाता है, आप थोड़ा सा रिस्क अवर्स हो जाते हैं, थोड़ी सेफ स्ट्रेटेजीज प्ले करना चाहते हैं, थोड़ा सा इंश्योरेंस ज़्यादा बाय करना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर। और उसके बाद आती है धनराज कैटेगरी। तो धनराज कैटेगरी में जब आप आ जाते हैं, तो एक बार फिर से पोर्टफोलियो लेवल स्ट्रेटेजी थोड़ा देखने लगते हैं आप। बटरफ्लाइज बना लिया आपने, कैलेंडर स्प्रेड्स बना लिया आपने, कंसिस्टेंटली लो इनकम के लिए आप टारगेट करते हैं। हो सकता है आपकी जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, मान लीजिए आप 10-20 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि 4% बन जाए। जब आप 1 करोड़ से ऊपर की कैपिटल लगा रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि अब 2% ही बने, भले ही 1.5% बने। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 1 से 1.25% के लिए ही खेलते हैं, क्योंकि उनको बहुत सेफ, बहुत आराम से पैसा कमाना है। ऑब्वियसली जितना कम आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उतना ही कम आप रिस्क भी लेंगे। ऐसे लोग क्या करते हैं कि गोल्ड वगैरह के ETF खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, जिससे उनका जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो भी थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए। मार्केट नीचे जाती है तो इनमें से कुछ असेट्स ऊपर चली जाती हैं। इन सब असेट्स में इन्वेस्ट करके उनको आप प्लेज करके मार्जिन लेके उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
और ये कई कई 100 लॉट से ट्रेड करते हैं। मेरी अपनी क्वांटिटीज कभी कभी हज़ारों में चली जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी कैपिटल है तो ट्रेड्स लॉट साइज भी बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, अरे डरना मत, फ्री का ऑफर है। अगर आप लार्ज कैपिटल से ट्रेड करते हो, धनराज कैटेगरी में हो, तो मेरे पास एक एलीट ऑप्शन राइटर्स ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एलीट ऑप्शन सेलर्स का ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको फॉर्म को भर के आप बटन क्लिक कर दीजिए। लेकिन वो आपके लिए तभी खुले अगर आप कम से कम 1 करोड़ की कैपिटल से ट्रेड करते हो और लगभग फुल टाइम ट्रेडर हो। तो कृपया अगर ऐसा नहीं है तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश मत कीजिए। और दोस्तों उससे अगली कैटेगरी है 10 करोड़ से ज़्यादा के लिए ऑप्शन ट्रेड करना। तो दोस्तों 10 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करनी है तो उसकी बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसकी बात कभी अलग से करेंगे। वन ऑन वन आप मुझसे बात कीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अतुल जैन IIT BHU का पास आउट हूँ, तो एक IIT ग्रेजुएट हूँ। 1996 में मैंने IIT BHU से पास आउट किया था। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ पिछले 25 साल से, शुरू से ही मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करने लगा था। और ऑप्शंस को लेके मैं NISM सीरीज 8 सर्टिफाइड हूँ। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी 40 साल की एज में, मतलब कि आज से लगभग 11-12 साल पहले मैंने जॉब छोड़ दी थी एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए। बिजनेस बढ़िया चल रहा था, कोविड टाइम में थोड़ा बिजनेस डाउन हुआ, तब तक मैं थोड़ा ऑप्शंस की जर्नी शुरू कर भी चुका था। फिर कोविड टाइम में प्रॉपर ऑप्शन सेलर बन गया, तो मैं कोविड टाइम ऑप्शन सेलर हूँ। लेकिन 5 साल हो गए मेरे को जर्नी करते करते, और हर साल प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। अपनी ऑप्शन की जर्नी मैंने ऑप्शन बाइंग से शुरू करी थी, 1 लाख रुपया डबाया। तब किसी ने मुझको बोला भैया बाइंग मत करो, बड़ी कैपिटल वाले तो सेलिंग करो। फिर मैंने सेलिंग शुरू कर दी, 2-3 इधर उधर के कोर्सेज लिए, तो 5-10 लाख रुपए से सेलिंग शुरू कर दी। जैसे जैसे समझ में आया वैसे वैसे मैं कैपिटल बढ़ाता गया, और मैं बहुत ही जल्दी अपनी कैपिटल को 1 करोड़ ले गया, जो कि मेरे लिए उस समय कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और उस 1 करोड़ की कैपिटल को बढ़ाते बढ़ाते या फिर और डाल के मेरी कैपिटल भी काफ़ी बड़ी हो गई है। अभी मैं फुल टाइम ऑप्शन सेलर हूँ, और इस सब्जेक्ट को लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ। आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने कितने सारे वीडियोस भी बनाए हैं इस टॉपिक पे लेके। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस टॉपिक पे बात करके, बहुत मज़ा आता है लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में उनकी हेल्प करके। तो आप मेरे को फाइनेंस एक्सपर्ट, कंटेंट क्रिएटर भी बोल सकते हैं, पर मेरे को ऑप्शन सेलिंग के बारे में बातें करने में बहुत मज़ा आता है, और उसके बारे में मैंने बहुत स्टडी की है। कई हज़ार घंटे में इस टॉपिक पे लगा चुका हूँ। आज अपने इंट्रोडक्शन को इतना सही रखता हूँ, आगे कभी डिटेल में बात करेंगे अगर आपने चाहा तो चलिए अब थोड़े बड़े बड़े सवालों की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या आप धनराज बनने के लिए तैयार हो? क्या आप में वो है जो 1 करोड़ रुपए के ऑप्शन सेलर में होना चाहिए? अब देखिए, जब भी मैं धनराज का नाम लूंगा, वैसे तो पूरा का पूरा वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऊपर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं। अगर आप आज नहीं हो तो वहां पहुंच जाओगे एक दिन। क्या आप कैपिटल की फ्लक्चुएशंस झेल सकते हो? ऊपर नीचे तो होगी ना चीज। और दोस्तों एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि अतुल सर क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हो, मुझे गाइड कर सकते हो? तो दोस्तों इस समय मेरा कोई भी ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप मुझे पैसे ऑप्शन सीख सको। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेरी पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ऑब्वियसली अभी पूरी नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं धनराज की। क्या ऑप्शन सेलिंग एक बिजनेस है? हाँ दोस्तों, जो बड़ी कैपिटल वाले लोग होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग को बिजनेस की तरह लेते हैं। फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन वो एक बिजनेस है। मेरे लिए वो फुल टाइम बिजनेस है, स्पेशली धनराज के लिए वो फुल टाइम बिजनेस होता है। मैं ऑप्शन सेलिंग फुल टाइम करता हूँ, भले ही मैं हर समय ऑप्शन सेलिंग ना करता रहूँ, लेकिन उसके लिए मेरा पूरा दिन अवेलेबल होता है। किसी किसी दिन मैं बहुत सारे ट्रेड्स ले लेता हूँ, किसी किसी दिन थोड़े से ट्रेड्स लेता हूँ, लेकिन अधिकतर मेरी 70-80% कैपिटल डिप्लॉयड रहती है, क्योंकि मैं पोजिशनल ऑप्शन सेलर हूँ। तो मैं दिन के एंड में पोजीशन खत्म करके नहीं जाता, बट कोशिश ये करता हूँ 20-30% एटलीस्ट कैश में मैं हर रोज एंड ऑफ डे आ जाऊँ। आपको ये बिजनेस की तरह लेना है, आपको ये बहुत सीरियसली लेना है, तो तभी आप करेंगे। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, क्योंकि बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करोगे तो आप वही काम करोगे जो बड़े बिजनेसमैन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो उनका बिजनेस होता है उनकी फैमिली को पता होता है कि मेरा क्या बिजनेस है, तो आप फैमिली के साथ शेयर कीजिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, मेरे घर में सबको पता है कि ऑप्शन सेलिंग मेरा बिजनेस है। आप बिजनेस में प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, ऐसे तो नहीं कुछ भी रैंडमली कर लिया। पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग हो, पूरी सीए के साथ बात करके आप सारे के सारे काम करेंगे। इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह आप देखते हैं कि नहीं? देखिए बिजनेस है, पर ऐसा नहीं कि आज है तो कल नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि मेरा ये बिजनेस कई कई सालों चलता रहेगा, जब तक भगवान की दुआ से अगर गवर्नमेंट अलाउ करती रहेगी तो मेरा ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसीज हो ही जाती हैं। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना चाहिए, आपको अपने बिजनेस के सीक्रेट्स पता होना चाहिए। हाँ दोस्तों, सब लोगों के बिजनेस के कुछ सीक्रेट होते हैं। अगर मैं हर साल प्रॉफिटेबल हूँ तो मेरे भी कुछ सीक्रेट हैं,
और फ्रैंकली स्पीकिंग वो सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर कर भी दूंगा, जो कि कर भी रहा हूँ तो भी आपको पता नहीं चलेगा। लोग सोचते रह जाते हैं यार ऐसा क्या सीक्रेट है इस बंदे का, ऐसा क्या सीक्रेट है। बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स ऑप्शन सेलिंग के बिजनेस में होते हैं। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, आपके हो सकता है सैलरीज लगाएं, आप हो सकता है आप ऑफिस ले लें, क्योंकि अगर आप जिस लेवल का बिजनेस शुरू करेंगे उस लेवल पे आपको काम भी करना पड़ सकता है। ऑप्शन सेलिंग के बिजनेस में एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा जो नॉर्मल बिजनेस से अलग है, आप कभी भी इस बिजनेस को लोन लेके शुरू मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग में हम काफी बड़ा लोन ले लेते हैं, भले मैं बैंक लोन ना दे रहा हूँ। क्योंकि जब आप प्रॉफिटेबल हो, जब आप प्रो हो, तब आप एक बार को लोन भी ले सकते हो। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को BMW कार खरीदनी थी कुछ साल पहले, तो मेरे पास चॉइस थी कि या तो पूरा का पूरा मैं डाउन पेमेंट दे के कार खरीद लूँ, या फिर जैसे मैंने किया उसमें से 30 लाख रुपीज मैंने रोक के उस पर मैंने लोन ले लिया। अब मेरी EMI है लगभग मान लीजिए 48,000 रुपीज़ की, तो मेरे को बनना इतना काम है कि वो 30 लाख पे मेरे को हर महीने 48,000 रुपीज़ निकालने हैं, जो कि 1.5-2% से कम पड़ता है। तो वो अगर मैं पे करता जा रहा हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि अगले कई महीनों की EMI मैंने उसमें कवर कर भी ली है, तो अगर आप देखो तो वो मेरी कार मेरे पास आ जाएगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कार भी मेरी फ्री हो गई और प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को देना नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो अकाउंट में पड़ा ही है। और हर महीने में उसके ऑप्शन सेलिंग करके EMI पे करता हूँ। लेकिन वो तभी है जब अगर आपका लेवल प्रो हो चुका है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, नहीं तो आप लोन लेके बिजनेस मत कीजिए। अब जब आप बड़ी कैपिटल पे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ये देखिए, ये कंप्लीटली आपका पर्सनल मैटर है। कहीं लोग बड़े फ्लैम्बॉयंट होते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, कई लोग का पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं, कई लोग की शक्ल भी पता नहीं लगता, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा लैविश होते हैं। तो एकदम पर्सनल मैटर है, आप अपने हिसाब से जैसे आप खुद हैं वैसे चलिए अपनी लाइफस्टाइल में। बस ये कि अगर आप फुल टाइम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इतना पैसा तो आपको निकालना है कि आपका लाइफस्टाइल मेंटेन हो सके, वो जो भी लाइफस्टाइल हो। और ये बिजनेस ऐसा है कि आप जो लाइफस्टाइल चाहो वो लाइफस्टाइल ये आपको दे सकता है, क्योंकि दुनिया में जो इंसान भूखा होता है वही कोशिश करता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा काम करे तो कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो ऑप्शन सेलिंग में मेहनत आप तभी करोगे जब आपको थोड़ा सा पैसे का लालच हो, थोड़ा सा एम्बिशन बड़ी हो आपकी। और कई लोग तो ये करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में कमाते हुए एक पैसे की बैकअप भी रखते हैं, ऐसा ना हो कि सारा का सारा पैसा ऑप्शन सेलिंग में ही लग जाए आपका। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपना स्टाइल पता होना चाहिए कि देखिए आपका स्टाइल क्या है। आप इंट्राडे करते हो या पोजिशनल ऑप्शन करते हो, आप स्प्रेड्स करते हो या बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजीज अपनाते हो, आप हेजेस लगाते हो या नहीं लगाते हो, आप स्टॉप लॉस रखते हो नहीं रखते हो, आप क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो या डेबिट स्प्रेड बनाते हो। एज एन ऑप्शन सेलर मैं हमेशा क्रेडिट स्प्रेड बनाता हूँ, मतलब जिसमें पहले पैसा आए, नुकसान हो गया तो चला जाए, नहीं तो मेरे पास ही रह जाए। आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप एल्गो ट्रेड करते हो या डिस्क्रिशनरी करते हो, मैनुअल करते हो, सब कुछ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सबसे पहले। कि अगर कोई आपसे पूछे कि भैया तुम किस तरह के ऑप्शन सेलर हो, तो आप 10-20 लाइनों में अपना आंसर तो दे सकोगे, भैया इस तरह का ऑप्शन सेलर हूँ। खासकर जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप धनराज कैटेगरी में आते जाओगे, क्या आप कभी कभी बाय भी कर लेते हो, केवल सेलिंग ही करते हो। जैसे मैं कभी भी बाइंग नहीं करता, मेरे को क्लियर ट्रेंड दिख रहा है तो भी मैं बाइंग नहीं करता, मैं क्लियर ट्रेंड में भी ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाता हूँ। ये मेरा स्टाइल है। हो सकता है मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या स्टाइल है, तभी आप धनराज लेवल की ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अगली बहुत जरूरी चीज ये है कि जैसे आपकी कैपिटल बढ़ेगी वैसे वैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट, डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने की जो हंगर है, जो एटीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको या तो अपनी हेजेस लगानी है, स्टॉप लॉस लगाना है, या कई बार स्ट्रेटेजी लेवल स्टॉप लॉस लगाना है, कई बार अकाउंट लेवल स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन ये स्टॉप लॉस ही आपको बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनाएंगे, जो कि इवेंचुअली आपको बहुत प्रॉफिटेबल बनाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि कई लोग बोलते हैं कि यार मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई, अचानक बम फट गया तो बहुत गड़बड़ जाएगी आपके साथ। देखिए दोस्तों, मैं अगर निफ्टी में 500 पॉइंट दूर अपनी हेज लगा देता हूँ, तो निफ्टी 500 पॉइंट गिरे जो कि यानी कि 1.5% है, या फिर 5,000 पॉइंट गिरे, 10,000 पॉइंट गिरे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी हेज एक बार लग गई। तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट 2,000 पॉइंट गिर रही है, 500 पॉइंट गिर रही है, 500 पॉइंट से ज़्यादा जहाँ गिरेगी मेरा और लॉस बढ़ना कम हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि बाजार जब जोर से गिरता है तो ऑप्शन सेलर के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से हो सकता है ब्रोकर मेरी पोजीशन काट दे, आपकी पोजीशन काट दे, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसका एक रीज़न एक और ये भी है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर जाती है, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट एक तो वैसे बढ़ गया विक्स की वजह से, दूसरा पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होगी। इसलिए कई लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो
चीज़ें वो प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट मार्केट रिलेटेड ना हो, या फिर जैसे गोल्ड हो गया या फिर बॉन्ड हो गए जो मार्केट गिरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा मिथ है ऑप्शन सेलिंग को लेके कि अनलिमिटेड रिस्क है और लिमिटेड प्रॉफिट है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर आप हेजिंग ठीक कर रहे हो तो आपका रिस्क भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। और अगर ये बात लोग नहीं समझते हैं, लोग समझते हैं अनलिमिटेड रिस्क ही है, तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा यार, कम लोग ऑप्शन सेलिंग में आएंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जो लोग मिथ्स की वजह से भटके रहते हैं उनका कुछ हो नहीं सकता, कम से कम हम तो पैसा कमाएं। और बहुत सारी मिस्टेक्स आप ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हो। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था पिछले हफ्ते, ऑप्शन सेलर्स के 30 गलतियां, अगर आप उन 30 गलतियों को पकड़ लो तो आपकी ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत प्यार उस वीडियो को मिला है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। अब बात करेंगे ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से आप सोचते हो, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी भी चेंज होती रहेगी। जब आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो, और जब आप 10 लाख से कर रहे हो, जब आप 1 करोड़ से कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनकी साइकोलॉजी इतनी खराब होती है कि वो 1 करोड़ के लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं पाते। नुकसान करते करते पहुंचो तो पहुंचने का कुछ फायदा भी नहीं है दोस्तों। जैसे कि ऑप्शन सेलिंग कर करके मैंने अच्छा पैसा कमा लिया, मेरे को लगता है मेरी साइकोलॉजी ऑप्शन सेलिंग के लिए, पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग के लिए काफी सही है। देखिए मेरी साइकोलॉजी इस चीज को लेके क्या है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने अच्छा पैसा इस चीज से बना लिया है, तो मेरे पास एक कैपिटल का बैकअप भी है एट द बैक ऑफ माई माइंड। तो मैं कभी कभी थोड़े से बड़े रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार इतना तो पैसा मैं कमा ही चुका हूँ। तो एक तरह से वो बैकअप हो गया। तो जो चीज आपके साथ घटती रहती है वो चीज आपकी साइकोलॉजी में ऐड होती रहती है। जैसे लोग अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं ना, तो क्योंकि उनका एक बैंक लेवल हो गया, ऐसे ही ऑप्शन सेलिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन सेलर के लिए होती है कि आपकी शक्ल देख के कोई बता ना पाए कि आपको आज प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मैंने एक दिन ऐसा भी देखा था, मेरा सबसे बुरा दिन जो था कि मैंने एक दिन में 47 लाख रुपीज का लॉस किया था। उसका वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है। लेकिन उस दिन शाम को अगर आप मेरे को वॉक करते हुए देखो लेक पे, पहली बात तो मैं उस दिन भी वॉक करने गया जो हर रोज आता हूँ, मेरी शक्ल देख के शायद ही कोई बता पाता हो कि भाई आज इसने इतना पैसा गंवा दिया है, किस दिन कितना पैसा कमा लिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए आप किसी किसी महीने बहुत पैसा बनाएंगे, कई बार क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है, मार्केट उस स्ट्रेटेजी को ज्यादा पैसा देती है। जैसे मैं आयन कॉन्डोर वाला इंसान हूँ, तो अभी जुलाई 2025 चल रहा है, इस समय आयन कॉन्डोर वालों को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। ये महीना शायद मेरा सबसे बड़ा महीना हो जाए, मैं 10% के आसपास ऑलरेडी हूँ, 2-4 दिन बचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगा कि अब अगस्त में भी मैं इतना ही पैसा बनाऊं। मेरा दिमाग सेट है कि यार 2-3% बनाने, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाऊंगा। लेकिन किसी किसी महीने मार्केट बुला बुला के आपको पैसे देती है, और उससे आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी माइंडसेट की चीज तो यह है, साइकोलॉजी की चीज है कि इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करने का माइंडसेट आपका होना चाहिए, जुए की तरह ट्रीट करने का नहीं। बिजनेस में उतार चढ़ाव सब कुछ होते हैं, सब आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखिए। बिजनेस होता है तो लिखते हैं ना, रोज का भई खाता। मैं सालों से अपना हर रोज ट्रेडिंग जर्नल बनाता हूँ। अब कई लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करके लाइफ में या करियर में आगे बढ़ने के लिए किस तरह की चॉइसेस हैं, किस तरह के ऑप्शंस हैं। तो देखिए आप बड़ी कैपिटल से अपने लिए कर सकते हो, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हो। कई लोग प्रॉप डेस्क के लिए ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, ऑब्वियसली उसमें आपको ज़्यादा परसेंटेज मिल जाता है क्योंकि लेवरेज ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। आप इस काम में बहुत अच्छे हो तो चाहो तो औरों को सिखा सकते हो। दुनिया को अच्छे ट्रेनर्स की जरूरत है, भले ही मैं नहीं सिखाता, आप कोर्सेज ले सकते हो। एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छी बात है, जिससे कि जो इतने लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं वो कुछ तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाए। मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है कि हमारे देश के जो कई सारे बड़े बड़े ऑप्शन ट्रेनर्स हैं, वो अपनी ट्रेडिंग में खुद पैसा लूज कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि उनका पूरा का पूरा फोकस उनको ट्रेन करने में चला जाता है, और अपनी ट्रेडिंग में वो लॉस करते हैं पैसा। लेकिन ये जो स्कैमर ट्रेनर्स हैं जो खुद अपनी ट्रेडिंग में पैसा लूज करके लोगों को सिखाते हैं, उनके अगर आपको नाम पता है तो कमेंट्स में लिखिए, स्कैमर ये स्कैमर वो। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपनी ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमाते, लेकिन करोड़ों लोग, शायद आपने भी उनसे ट्रेनिंग ली होगी। उसके अलावा आप स्पीकर बन सकते हो, आप एक्सपर्ट बन सकते हो, एक्सपर्ट कमेंटेटर बना सकते हो। आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो मेरी तरह, जो भी आपने सीखा है उसको सिखा सकते हो, वो कॉस्ट पे सिखा सकते हो, फ्री में सिखा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। उसके अलावा ऑब्वियसली अगर आप अच्छे ऑप्शन सेलर हो तो मोटा पैसा आप ऑप्शन सेलिंग करके कमा ही सकते हो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रखिए अगर आप हेजेस लगा रहे हो तो। चलिए अब सबसे जरूरी बात, थोड़ा पैसे की बातें करते हैं। सबसे पहला हो गया रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। देखिए दोस्तों, मैंने हजारों वीडियोस देखे हैं, किताबें पढ़ी हैं, लोगों से बात की है। मैंने 5 लाख वाली कैपिटल वालों से बात की है, 50 लाख वाली से और 10 करोड़ वाले से बहुत ज़्यादा बातें की हैं, और मेरा अपना ऑप्शन सेलिंग का ग्रुप भी है। तो देखिए रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस आपको थोड़ी नॉमिनल रखनी है। देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट नंबर नहीं है। मैंने देखा कि जो इंसान 1-2-3% हर महीने कमाना चाहता है,
ऑन एन एवरेज वो काफ़ी अच्छा लैंड करता है। मेरे अपने ग्रुप में मैंने एक सर्वे किया था, जो केवल ऑप्शन सेलर्स का ही ग्रुप है, कि पिछले पूरे के पूरे साल में लोगों ने कितना परसेंट पैसा कमाया। पूरी डिटेल्स तो आपको नहीं दूंगा, उसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑप्शन सेलिंग करके उस ग्रुप में केवल 4% लोग ऐसे थे जिन्होंने 30% और 40% के बीच में पैसा कमाया। 40% से ज़्यादा किसी ने भी नहीं कमाया। बाकी सब ने 96% लोगों ने 30% के नीचे ही पैसा कमाया। तो जो बेस्ट लोगों की एवरेज है उसको बीट करने की कोशिश मत कीजिए। किसी साल किसी महीने तुक्के से हो जाए तो हो जाए। साल भर का जो बेस्ट लोगों का एवरेज मेरे ग्रुप वालों को बता रहा हूँ 30 to 40% है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, कैपिटल मैनेजमेंट और कैश किस तरह से होता है। देखिए, आपको ये सोचना है कि जो आपकी टोटल नेटवर्थ है उसका कितना पैसा ऑप्शन सेलिंग में लगा हुआ है। मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ रुपए है टोटल, आपका नेटवर्थ कैश में 5 करोड़ रुपए है। क्या आपने उसमें 3 करोड़ लगा रखे हैं, क्या 1 करोड़ लगा रखे हैं, या 5 के 5 करोड़ लगा रखे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर से आप प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपना सेफ्टी नेट उसके अराउंड क्रिएट करोगे। कई लोग 90% 100% लगा देते हैं, कई लोग 10% से ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं। जिनकी कैपिटल बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे मैंने बोला कि कोई 50 करोड़ वाला इंसान है, तो शायद वो नहीं चाहेगा कि मैं 50 करोड़ लगाऊं, क्योंकि वो 5 करोड़ से भी 2% निकाले तो वही उसके लिए बहुत है। 5-10 लाख रुपए हो गए पर मंथ। तो मेरा रिकमेंडेशन इस मामले में है कि आप अपनी प्लानिंग खुद कीजिए, या फिर अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस कीजिए, किसी एक्सपर्ट से डिस्कस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और देखिए, प्रॉपर डिस्कशन के लिए आपको मुफ्त में एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आप किसी एक्सपर्ट को पैसा देके उसके साथ बैठिए, पूरा समझिए गेम। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं पूरा का पूरा पैसा ऑप्शन सेलिंग में नहीं लगाता हूं। पहली बात तो यह है कि मैंने अपनी पूरी कैपिटल का एक पार्ट ही ऑप्शन सेलिंग में लगा रखा है। उसमें भी जब मेरी कैपिटल एक थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंचती है तो मैं वो पैसा निकाल के या तो उसको रियल एस्टेट में डाल देता हूँ, या फिर नॉन मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट यानी कि बॉन्ड हो गए या फिर गोल्ड वगैरह हो गया, इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, या फिर किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मैं और ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ जिसमें मैं उस पैसे को लगा सकूँ, क्योंकि मैं पूरा पैसा ऑप्शन सेलिंग में लगाना नहीं चाहता। लेकिन वो मेरा माइंडसेट है। ऑप्शन सेलिंग में आपको टैक्स इंप्लीकेशंस भी समझने पड़ेंगे। देखिए, ऑप्शन सेलिंग या ओवरऑल फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो गेम है वो पूरा टैक्स स्पेक्यूलेटिव इनकम में आता है। तो 30% टैक्स स्लैब रेट है। ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा गई तो और भी टैक्स उसमें हो जाता है, और उस टैक्स को, उसके लॉस को या प्रॉफिट को आप किसी और इनकम से कैंसिल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस होते हैं, एसटीटी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 30 लाख रुपए जिनका साल का प्रॉफिट है, लेकिन इन सब चार्जेस में उसके 40 लाख रुपए लग गए, तो नेट नेट वो 10 लाख रुपए के लॉस में ही है। और ऐसा होना काफ़ी पॉसिबल है, जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं या मुश्किल से प्रॉफिट में आए। अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए आप अपने सीए से बात कीजिए, वो आपको काफ़ी कुछ समझा देगा। लेकिन कई सीएस को भी ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत क्लियरली नहीं पता है, वो अकाउंटिंग में भी गड़बड़ कर देते हैं। बहुत बड़ी कैपिटल से आप, बहुत बड़ा टर्नओवर आपका है, तो आपको पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैं अपने अकाउंट की पूरी अकाउंटिंग कराता हूँ। बात पैसे की हो ही रही है तो थोड़ी बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कैपिटल एलोकेशन की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे के पूरे डिस्कशन का। देखिए, धनराज लेवल पहुंचने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी कैपिटल एलोकेशन और कैपिटल मूवमेंट बिटवीन स्ट्रेटेजीज कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरा तो यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, वो जो भी आपकी स्ट्रेटेजी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करा लीजिए। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे मेरी अपनी स्ट्रेटेजी आयन कॉन्डोर, अभी भी मैं बड़ी कैपिटल तो भी आयन कॉन्डोर करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें कंफर्ट है। भले किसी महीने पैसा लूज कर जाए, जैसे अप्रैल में किया था, लेकिन फिर भी आयन कॉन्डोर से मैं कंसिस्टेंटली हर साल पैसे बनाता आया हूँ। तो हो सकता है आपका आयन कॉन्डोर हो या आयन फ्लाई हो, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, या फिर और कैलेंडर स्प्रेड, कई तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं, या फिर कई मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज होती हैं जो काफ़ी लोग चैन से बैठ सकते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कैपिटल एलोकेशन का। किस स्ट्रेटेजी में कितनी कैपिटल आप एलोकेट करते हैं। इसके भी कई मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से जो मैं अपना फॉलो करता हूँ बड़ी कैपिटल को लेके, उसका पूरा ब्रेकअप आपको देना चाहता हूँ। देखिए, मेरी कैपिटल एलोकेशन क्या है। सबसे पहले मैंने बोला पोजिशनल ऑप्शन सेलर हूँ। मेरी 25% कैपिटल निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में लगती है, जो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ तो 2 वीक पहले क्रिएट करके एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले बंद कर दूँ। उसके अलावा 25% कैपिटल बैंक निफ्टी की मंथली ऑप्शंस में लगाता हूँ, आयन कॉन्डोर सारे के सारे। और फिर लगभग 20% कैपिटल निफ्टी की मंथली पोजीशंस में लगाता हूँ, सब आयन कॉन्डोर। उसके अलावा 10% कैपिटल में कवर्ड कॉल्स में लगाता हूँ, और थोड़ी सी कैपिटल में मल्टी एसेट व्हील स्ट्रेटेजी जिसको मैं बोलता हूँ। उसका मतलब ये है जो शेयर्स थोड़े ऊपर जा रहे हैं उनके पुट सेल कर देता हूँ, जो शेयर्स थोड़े नीचे आ रहे हैं उनके कॉल सेल कर देता हूँ,
तो जिससे कि अगर मार्केट एक तरफ डायरेक्शन पकड़ ले तो कहीं भी कुछ मेरे को पैसे की जरूरत हो तो इधर उधर से निकाल लूँ। इन जनरल मैं 20% कैश पे बैठना प्रेफर करता हूँ, एटलीस्ट एंड ऑफ डे तक। हो सकता है ड्यूरिंग द डे मैं पूरा पैसा लगा दूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करता हूँ कि डे एंड होने तक एटलीस्ट 20% कैपिटल, खासकर अगर वीकेंड आ रहा है, कोई छुट्टी आ रही है तो 20 से 30% कैपिटल, नहीं तो मैं कई बार 10% 15% पे भी डे एंड कर देता हूँ। अब देखिए, कैपिटल एलोकेशन का सबसे बड़ा गेम ये भी है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास, जो एक्स्ट्रा मनी है, उससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है और वो ना होने पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो आपके पास हमेशा तरीके होने चाहिए जिससे कि आप एक्स्ट्रा कैपिटल लगा के अपनी कोई फायर फाइटिंग पोजीशन से बाहर निकल सके। जैसे कि नॉर्मल बिजनेसमैन को कहीं से लोन मिल जाता है, आपको लोन आसानी से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं मल्टी एसेट व्हील स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा सा पैसा किसी और स्ट्रैटेजी से निकाल के इधर डाल सकूँ। तो बेसिकली कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज आप बनाइए जिनमें आप पैसा पार्क करके रख सको, और अगर कहीं फायर फाइटिंग सिचुएशन आई तो उस पैसे को निकाल के उसको यूज करके वापस वो पैसा उन स्ट्रैटेजीज में डाल सको। मैं अपना सीक्रेट, अपना हैक आपको बताता हूँ कि पहली बात तो ये, मैं एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग बिल कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्शन बहुत क्लियर भी है। तो कई बार एक्सपायरी डे में बुरी तरह फंसा हूँ, बड़ी बड़ी कैपिटल्स वाइप हुई हैं। अगर मेरे को क्लियर डायरेक्शन दिख भी रही है और आज थर्सडे है, तो मैं इस थर्सडे की बजाय इंट्राडे खेल लूंगा अगले थर्सडे का, कम से कम उसको संभालने का मेरे को चांस तो मिल जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ तो ठीक है यार, थोड़ा सा पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग काफ़ी खतरनाक हो सकती है, या फिर बहुत ही छोटी कैपिटल को आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। ये मेरा अपना मानना है। उसके अलावा मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि जब फायर फाइटिंग आती है, और उस फायर फाइटिंग में मुझे पता है जब भी फायर फाइटिंग ऑप्शन सेलिंग में आएगी आपको, तो एक्स्ट्रा कैपिटल आपकी हमेशा हेल्प करेगा। तो देखिए, वो एक्स्ट्रा कैपिटल मैं कैसे जनरेट करता हूँ। बेसिकली जो मेरे पास एक्स्ट्रा लिक्विड मनी है, या तो मैं उस पैसे को यूज़ कर लूँगा, या फिर जो पोजीशन है, जो लूजिंग आयन कॉन्डोर में जो विनिंग पोजीशन है, उसको मैं और क्लोज कर दूंगा। तो बेसिकली आयन कॉन्डोर से आयन फ्लाई बन जाएगा, दूसरी होगी। तीसरा ये है, जो क्लोज एक्सपायरी है उसमें फायर फाइटिंग ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए थर्सडे को एक्सपायरी है, मैं ट्यूसडे को फायर फाइटिंग कर रहा हूँ और अचानक से ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, तो फिर जो मंथ एंड की मैंने पोजीशन लगाई हुई है, हो सकता है इस मंथ एंड की हो सकता है अगले मंथ एंड की हो, उस पोजीशन से मैं पैसा जो विनिंग साइड है उसको, उस लेग को क्लोज कर दूंगा, उस पैसे को बोरो कर लूंगा। उस पैसे को बोरो करके इधर फायर फाइटिंग करके फिर एक दिन बाद या 2 दिन बाद या सेम डे उस पैसे को वापस उधर कर दूंगा। याद रखिए, क्योंकि वो पोजीशन मेरे को क्लोज करनी है, क्योंकि एक्सपायरी आ रही है, तो कई बार दोनों लेग्स का पैसा 25% पैसा फ्री हो जाता है, तो उधर मेरे को वापस पैसा लगाने में दिक्कत नहीं है। तो आप फ्यूचर पोजीशन से, दूर वाली पोजीशन से पैसा बोरो करके नियर पोजीशन में फायर फाइटिंग कर सकते हो। ये सब थोड़ा सा गेम आपको आ जाएगा धीरे धीरे जब आप बड़ी कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करोगे। लेकिन याद ये रखना है कि अगर आप कहीं से भी पैसा बोरो कर रहे हो, भले अपनी पोजीशन से, तो कोशिश ये करो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो पैसा उस पोजीशन में वापस कर सको। तो चलिए, बहुत जरूरी बात करेंगे कि अपनी कैपिटल को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए कि नींबू होता है ना, नींबू, उसको आप एक हद तक ही निचोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा निचोड़ने की कोशिश की तो चीज़ें कड़वी हो जाती हैं। ऐसे ही आप अपनी कैपिटल को एक लेवल से ज़्यादा नींबू निचोड़ के नहीं बढ़ा सकते हो। अब जैसे रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी 8-10% प्रॉफिट ही बनाती है, फिर भी रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और मुकेश अंबानी रिलायंस छोड़ के ऑप्शन सेलिंग नहीं करने लगता, क्योंकि वो अपनी कैपिटल बढ़ा रहा है, वो बड़ा बनता जा रहा है, कैपिटल बढ़ा बढ़ा के, ना कि परसेंटेज बढ़ा बढ़ा के। ऐसे ही अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको करना है ये काम कि जो भी आपका प्रॉफिट आता जाए उसको वापस ऑप्शन सेलिंग में इन्वेस्ट करते जाओ, जिससे कि आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे बहुत ज़्यादा तो कस्टमर्स भाग जाते हैं। इस केस में तो और भी उल्टा जाएगा। मान लीजिए आप 2% हर महीने कमाते हैं, आपने सोचा चलो यार कैपिटल बढ़ाने के लिए 3-4% कमाना शुरू कर दूं, तो हो सकता है वो 2% का -2 -10% भी हो सकता है। बल्कि ऑप्शन सेलिंग में ये होता है कि जितनी ज़्यादा आपकी कैपिटल बढ़ती जाती है, कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन उतना ही कम करते जाते हो। मान लीजिए आप 10 लाख की कैपिटल पे हैं और 3% से पैसा कमा रहे हैं, तो हो सकता है जब आपकी कैपिटल 50 लाख पहुंचे तो आप 2-2.5% से कमाना चाहो। हो सकता है जब आपकी कैपिटल 1 करोड़ पहुंचे, 2 करोड़ पहुंचे, तो आप चाहो कि 1.5% भी मिल जाए तो भी सही है। क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल बड़ी होगी वैसे वैसे आप रिस्क थोड़ा कम लेना चाहोगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ा कम हो जाए। लेकिन कैपिटल बड़ी होती जाएगी तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। इसीलिए कैपिटल को ग्रो करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। आपको हमेशा इसके बारे में फोकस करना पड़ेगा। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि जिसके आगे आप सोचो कि इसके आगे मेरे को कैपिटल ग्रो नहीं करनी है,
मतलब कि जो आपका कैपिटल बनती जा रही है, जैसे मैं भी करता हूँ, उसको कहाँ और इन्वेस्ट करें। अब बहुत ज़रूरी बात आती है आपकी प्रोसेस और आपका सिस्टम। तो धनराज भाइयों बहनों, आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रोसेस क्या है, मेरा सिस्टम क्या है, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, उसको कंपनी का वैल्यू सिस्टम, कंपनी के प्रिंसिपल्स, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती है, कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट। तो आपकी ऑप्शन सेलिंग को लेके आपका मिशन और विजन स्टेटमेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको अपना बिलीफ सिस्टम नोटबुक में लिखना है, बेसिक प्रिंसिपल्स को नोटबुक में लिखना है। कहीं ना कहीं वो आपकी कंपनी का विजन मिशन स्टेटमेंट बन जाएगा, और उससे आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से ट्रेडिंग करना, पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन सेलर्स की आदतों की, हैबिट्स क्या होनी चाहिए आपकी। देखिए, जो आपका डेली का लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं वो आपकी ऑप्शन सेलिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड बेस्ड गेम है। तो आपको पेशेंस डेवलप करनी है। अगर बात बात में आपको गुस्सा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत खराब है, क्योंकि आप रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाते हो, और रिवेंज तो कहीं भी हो, पर्सनल लाइफ में हो या ऑप्शन सेलिंग में हो, आपको बहुत बड़ा नुकसान देकर ही मानेगा। भले ही सामने वाले का नुकसान हो जाए, लेकिन अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जो कि रिकवर नहीं हो पाता। अगर गुस्सा सही में आता है आपको, तो आप थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अपनी आपके साथ कुछ हैबिट्स शेयर करता हूँ, पूरी लिस्ट नहीं बताऊंगा, बोर हो जाएंगे, लेकिन कुछ मेरी हैबिट्स हैं जो कि मैं नॉन नेगोशिएबल करता हूँ। जैसे कि मैं पिछले 5 साल का मेरा वॉकिंग, हर रोज 13,000 स्टेप्स, यानी कि पिछले 5 साल से डेली एवरेज, आप मेरे फोन उठा के देख सकते हैं, 13,000 स्टेप्स का मेरा डेली एवरेज है। मतलब 10 किलोमीटर से ज़्यादा मैं रोज वॉक करता हूँ। तो ये मेरी अपनी हैबिट है। और आप सोचोगे 13,000 स्टेप्स में करता क्या है ये इंसान, तो मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब कंटेंट भी कंज्यूम करता हूँ। वो मेरा पूरा मी टाइम होता है अपनी ऑप्शन सेलिंग का, या फिर स्टॉक मार्केट को लर्न करने का। वीडियोस से लर्न करता हूँ मैं, बहुत मजा आता है। बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनता हूँ, बड़े बड़े एनालिस्ट को सुनता हूँ, बड़े बड़े इंटरव्यूज में 2-2 घंटे के इंटरव्यू एक एक वॉक में देख लेता हूँ आराम से। पिछले कुछ महीनों से मैं मार्केट आवर्स में जिम जाता हूँ। दोपहर से 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में 1.5 घंटे करीब मैं जिम में रहता हूँ। और मेरे टीवी पे दिन भर जी बिजनेस चलता रहता है। भले ही मैं उनकी चीज़ों को फॉलो करूँ ना करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान मेरे को साइड में मिलता रहता है। लगभग 1 घंटा टीवी भी देखता हूँ। उसमें मेरी फेवरेट क्राइम थ्रिलर सीरीज होती हैं, या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं, या फिर न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ, प्योर एंटरटेनमेंट भी देखता हूँ। बेसिकली आपको टीवी पे वो देखना है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए वो काम करना है जिसमें आपको सही में मज़ा आता है, और वो काम ज़रूर करना है आपको। मैं हर कुछ महीने में कोई हॉलीडे ब्रेक ले लेता हूँ, कभी 2-3 दिन का, कभी 10-15 दिन का। ऑब्वियसली पैसे की दिक्कत नहीं है, तो इतना सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ पे जाना है या किस देश में जाना है, लेकिन अपने एन्जॉयमेंट के लिए वो करता हूँ। और हर हफ्ते कहीं बाहर थोड़ा डिनर विनर पे जाना, थोड़ा सा आउटिंग कर लेना, किताबें पढ़ना। बल्कि आजकल तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है। कई लोग मेरे को कॉल करके या मेरे को व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सर अब मेरे को आप 1 घंटे का मेरा सेशन ले लीजिए, वन ऑन वन, और आप बताइए कितना चार्ज करेंगे, हम कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे ऑप्शन सेलिंग के थॉट्स मेरे दिमाग में क्लियर कर दीजिए, मेरा पूरा पूरा सेटअप देखिए, या फिर बताइए मैं कहाँ फंस रहा हूँ, क्योंकि सारे काम ठीक कर रहा हूँ फिर भी नुकसान होता जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक बहुत जरूरी हैबिट ये है दोस्तों, कि ऑप्शन सेलिंग में आपके टैलेंट से भी ज़्यादा शायद आपकी पेशेंस जरूरी है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा पेशेंस का गेम है, खासकर अगर आपने दूर की मंथ्स की पोजीशन लगाई हुई है। देखिए, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको ट्रेड करनी पड़े, लेकिन अगर आपने दूर की ट्रेड्स लगाई हुई है तो आपको पेशेंस के साथ बैठना एक बहुत बड़ा स्किल है। और अगर उसके साथ आप में टैलेंट भी है और पेशेंस भी है, फिर तो आपको बहुत बड़ा ऑप्शन सेलर बनने से, ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा पैसा बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप धनराज कैटेगरी में हो तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में और कौन सी फोर्सेस और कौन से प्लेयर्स हैं, जैसे कि रेगुलेटर हो गया, या ब्रोकर हो गए, या एक्सचेंजेस हो गए, दूसरे ट्रेडर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, एजुकेटर्स हो गए। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन कैसा गेम खेल रहा है, और आपको अपनी ट्रेडिंग में इन लोगों की एक्टिविटी को कैसे कंबाइन करके अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। फिर बहुत जरूरी पार्ट आता है आपकी सोशल लाइफ का, आपकी विजिबिलिटी का, और आपकी नेटवर्किंग का। देखिए दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पावर ऑफ एसोसिएशन बहुत जरूरी है। यानी कि जो लोग आपके जैसा काम कर रहे हैं, उन लोगों से आपकी बातचीत होनी चाहिए। आपके पास लोगों की एक्सेस होनी चाहिए कि जो और ऑप्शन सेलर्स हैं उनसे आप कम्युनिकेट कर सको। लेकिन ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। आप अपने स्टाइल से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, जिन लोगों से आपको कंफर्ट लगे उन लोगों से बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया और फेम, देखिए ये भी बहुत पर्सनल चीज़ है कि आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हो कि नहीं।
आप फेमस हो जाना चाहते हो कि नहीं, आप इंटरव्यूज देना चाहते हो कि नहीं, अब मेरे जैसे आपको यूट्यूब में बनाने में मजा आता है, तो कुछ भी काम आप कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कहीं ना कहीं अटके हुए हो तो आप जरूर किसी को रीच आउट कीजिए। तो यहाँ तो आपका पूरा पैसा लगा हुआ है, अगर आप कहीं अटके हुए हो या आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा मैं बना सकता हूँ या बना भी सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, तो किसी ऐसे एडवाइजर को पकड़िए, किसी ऐसे एक्सपर्ट को पकड़िए जो आपको कुछ भले ही कुछ पैसा ले ले लेकिन आपको सही सलाह दे सके, क्योंकि वो सही सलाह आपको एक दिन लाइफ में या तो करोड़ों कमा के देगी या करोड़ों बचा के देगी। मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी की सर्विस लेना चाहते हो और वो सर्विस देना नहीं चाहता आपको, लेकिन आपको सर्विस उसी इंसान से चाहिए, तो उसको ऐसा प्राइस ऑफर करो कि वो रिजेक्ट ही ना कर पाए, जो उसने लाइफ में कभी सुना ही ना हो। आपको तो वन टाइम प्राइस देना है उसको, लेकिन उससे जो आपको मिलेगी वैल्यू, वो वैल्यू आप जिंदगी भर याद रखोगे। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब कोई इंसान रिच, फेमस, सक्सेसफुल, एक्सपर्ट बन जाता है तो उसके पास जेन्युइनली आपसे बात करने का समय नहीं होता, लेकिन हर इंसान का एक प्राइस होता है। जब आपकी कैपिटल बड़ी हो जाती है तब आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आप कितने अकाउंट्स में ट्रेड करें। ऑब्वियसली कई लोग फैमिली के सब मेंबर्स के अकाउंट में ट्रेड करते हैं, जिससे कि जब बड़ी कैपिटल में बड़े प्रॉफिट होते हैं तो स्लैब्स क्रॉस ना हो जाए। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, जैसे मेरे अपने भी 3-4 अकाउंट्स हैं, 2 अकाउंट मेन है, एक में सबसे बड़ी कैपिटल वाला, एक मेरा एक्सपेरिमेंट अकाउंट है। जब भी मैं कोई स्ट्रैटेजी एक्सपेरिमेंट की तरह ट्राई करता हूँ तो मैं उसको एक्सपेरिमेंट अकाउंट में करता हूँ ट्राई। कई बार दोस्तों क्या होता है कि एक ही अकाउंट में, एक ही इंस्ट्रूमेंट में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत खिचड़ी पक जाती है। मान लीजिए मैं आयन कॉन्डोर भी बना रहा हूँ उसी अकाउंट में, और उसी अकाउंट में लगभग उन्हीं स्ट्राइक प्राइसेस का मैं कैलेंडर स्प्रेड भी बना रहा हूँ, तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि कौन सी पोजीशन कौन से स्प्रेड की है, और उसमें गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि सेम स्ट्राइक प्राइस की मल्टीपल स्ट्रेटेजीज सेम अकाउंट में ना चलाएं तो अच्छा है। अब बहुत जरूरी बात स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजीज की बात नहीं की तो लोग बुरा मान जाएंगे, ट्रोलिंग हो जाएगी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये समझ लीजिए, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो कुल मिला के 10-15 स्ट्रेटेजीज हैं। उन स्ट्रेटेजीज के मे बी 100-200 प्राइमरी वेरिएशन होंगे और हजारों, शायद लाखों एडजस्टमेंट लेवल वेरिएशन होंगे। वो आपको कोई एक इंसान नहीं सिखा सकता, आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी। तो दोस्तों हर जगह स्ट्रैटेजीज मत ढूंढिए, स्ट्रैटेजीज जो बेसिक हैं उनके वीडियोस देखिए। मैं भी धीरे धीरे अपने स्ट्रैटेजीज के वीडियो बढ़ाता जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर आप धनराज लेवल की सोच रखते हैं तो आपको समझ में आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ही सब स्ट्रैटेजीज हैं। कई लोग स्ट्रैटेजीज सब जगह से ढूंढते रहते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने अपनी मेन स्ट्रैटेजी तो बताई नहीं। अरे भैया, सबकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर एंड ओपन है। अगर आप मुकेश अंबानी से पूछोगे भैया आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप कैसे करोड़ों कमा रहे हो, तो वो आपको क्या बताएगा कि भैया रिलायंस जियो खोल लो, रिलायंस फ्रेश खोल लो और पेट्रोल रिफाइनिंग कर लो। तो आपको लगेगा यार ये क्या, ये तो बेसिक चीजें बता रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं बेसिक चीजों से बड़ा पैसा कमा रहा है, क्योंकि उसका माइंडसेट, उसकी सोच, उसका विजन, उसका वैल्यू सिस्टम, उसका वे ऑफ ऑपरेशन वो सब अलग है। स्ट्रैटेजी तो सेम है। तो ये वीडियो आपको वो वाला पार्ट सिखा रहा है कि बड़ी कैपिटल लेके जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके वो सब वैल्यूज, वो सब विजन कैसे चलते हैं। जैसे सारी दुनिया जानती है, गौतम अडानी की एक स्ट्रेटेजी है, अगर किसी नए बिजनेस में कम से कम $1 बिलियन की रेवेन्यू का पोटेंशियल ना हो तो उस बिजनेस में हाथ नहीं डालते। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, तो उनके माइंडसेट लेवल का गेम। ऐसे ही कई लोग इतने अमीर हो चुके हैं कि उनको लगता है ऑप्शन सेलिंग करना उनके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि उनको नहीं चाहिए हर महीने के 20-30-40 लाख रुपए। उनको वो ही पैसा किसी और स्ट्रेटेजी से मिल सकता है जिसमें उनको काम बिल्कुल ना करना पड़े और रिस्क भी बिल्कुल ना हो, क्योंकि उनकी कैपिटल ही 100-200-300 करोड़ रुपए की हो। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑप्शन सेलिंग भी आप एक ही लेवल तक कर सकते हो। एक बात मानिए मेरी, हर किसी से स्ट्रेटेजी पूछना बंद कर दीजिए, आप बहुत सुखी रहेंगे। आज की वीडियो में टेक्निकल डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी स्ट्रेटेजीज का पार्ट है। एडजस्टमेंट वगैरह के वीडियोस में धीरे धीरे और बनाता रहूंगा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखिए, कुछ बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं बड़ी कैपिटल वाले, उनको मैं हाईलाइट करूंगा, बाकी के लिए तो मेरा वीडियो है ही पुराने वाला। तो एक तो है ओवर लेवरेजिंग। एक चीज आप समझ के रखिए कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, भले बाइंग कर रहे हो भले ही सेलिंग कर रहे हो, आपकी ऑलरेडी लेवरेजिंग चल रही है। एक 15 लाख का इंस्ट्रूमेंट आप 1.5 लाख रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, तो 1:8-9 का आपका ऑलरेडी लेवरेज चल रहा है। तो ये मत सोचिए कि मैं लोन लेके काम कर लूं, क्योंकि आप ऑलरेडी हाईली लेवरेज बिजनेस कर रहे हो, भले ही आपको फील नहीं हो रहा है। तो जो धनराज लेवल के लोग होते हैं उनके लिए कुछ बड़ी मिस्टेक्स, जैसे कि कॉम्प्लेसेंसी, लेजीनेस, या ना सीखना, या फिर जर्नलिंग ना करना, या फिर अपनी डेली की ट्रेडिंग से कुछ सीख के छोटे छोटे चेंजेस अपनी स्ट्रेटेजी में ना करना। बाकी मिस्टेक्स की लिस्ट आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल ही जाएंगी। ऑब्वियसली बड़ी कैपिटल है
तो बड़े प्रीमियम्स को चेज मत कीजिए, करेंगे भी तो बड़ी हेजेस के साथ कीजिए, मतलब बहुत क्लोज और टाइट हेजेस के साथ कीजिए, नहीं तो बड़ा कैपिटल ऐसे उड़ जाएगा जैसे ऑप्शन बायर्स का कैपिटल उड़ता है। अब थोड़ा सा बड़ी कैपिटल के रिस्क की बात और कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है वो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट काफ़ी मेजर चेंजेस लाती है और वो नॉन नेगोशिएबल चेंजेस होते हैं। लॉट साइज चेंज कर देना, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देना, एसटीटी बढ़ा देना, या फिर कोई डेट्स चेंज कर देना। हो सकता है एक दिन गवर्नमेंट बोले कि ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं है। वैसे तो ऐसा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बहुत ही रेगुलर चीज़ है और लोग इंडिया को थोड़ा अच्छी नज़रों से इसलिए देखते हैं क्योंकि इंडिया में इस लेवल पर ऑप्शन सेलिंग हो रही है। मैं ट्रेडिंग की दुनिया के हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी आपके ब्रोकर रिस्क है, मार्केट रिस्क है, न्यूज़ रिस्क है, तो इन सब रिस्क को आप हर चीज़ को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एज लॉन्ग एज आपने अपना मैक्सिमम लॉस डिफाइन किया हुआ है सिस्टम में, हेजिस के थ्रू, स्टॉप लॉस, आप काफ़ी चैन से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरे को लगता है वीडियो फिलहाल काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको हम यही क्लोज करेंगे। आपको कुछ भी पर्टिकुलरली सुनना है तो कमेंट्स में लिखिए, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। हर चीज़ का मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको आइडिया लग ही गया होगा, और मैं बिल्कुल कैंडिड तरीके से सारी चीज़ें शेयर करने में कोई शर्म नहीं करता। मुझे पता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, ये इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी और इंसान ने ऑप्शन सेलिंग सीख ली तो मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में अपना दोस्त समझिए। मैं पूरी जेन्युइनली कोशिश करता हूँ कि हर इंसान को बेस्ट दूँ, जिससे कुछ लोग एक दिन सोचे कि अतुल सर की हेल्प से कहीं ना कहीं मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव हो गई, मेरा लाइफस्टाइल बेटर हो गया, बड़ी कैपिटल से ट्रेड करने लगा। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऑप्शन सेलिंग तभी कीजिए जब आप इस जर्नी में एक्साइटेड हो, आपको मजा आए, आपको कुछ पंच मिले और इस एक्साइटमेंट को आप रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। नहीं तो ये जर्नी बहुत बोरिंग, बहुत टायरिंग भी हो सकती है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती है। अगर आप तैयार हो तो आज कमेंट्स में लिखिए, आई एम अ धनराज, आई वांट टू बी धनराज, या फिर आई वांट टू बी 1 करोड़ ऑप्शन सेलर, आई वांट टू इंक्रीज माय कैपिटल। अफर्मेशंस का बहुत पावरफुल इम्पैक्ट लाइफ में होता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके कुछ भी सीखना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट्स में लिखिए टॉपिक का नाम। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत बढ़िया, उसके लिए बहुत यूनिक वीडियो बनाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोग बोलते हैं, सर आपने पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाया था उसी तरह का कोई और वीडियो किसी बहुत ही यूट्यूब वाले ने बनाया, तो कहीं ना कहीं जो मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उन लोगों को मिल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को वैल्यू मिलनी चाहिए, लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि लॉस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया है, प्लीज़ कीजिए। मेरा पूरा मोटिवेशन यही है कि आपको जो मज़ा आए वो मुझे फील तो हो कि लोगों को मेरी वीडियो देख के कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है। कुछ आपको बुरा लगा तो वो भी कमेंट्स में लिखिए। ऑब्वियसली मैं हर कमेंट को ट्रोल की तरह नहीं लेता, कुछ नेगेटिव कमेंट हमारी इंप्रूवमेंट के लिए भी होते हैं, तो उन कमेंट्स पे भी काम करूंगा। अगर आपको मेरा रेगुलर ऑप्शन सेलिंग वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए एक लिंक है। आपको धनराज वाला एलीट वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए दूसरा लिंक है। केवल अगर आप क्वालिफाई करते हैं, कृपया करके तभी उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, आपकी ऑप्शन सेलिंग वाली फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊंगा आपके लिए कोई बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट। नमस्कार।